गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था। वो इसलिए किया था कि जो अपना करंट टॉपिक है रिलेशन, ये उसके बिना, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बिना इसकी डेफिनेशन देना इम्पॉसिबल है। कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो रिलेशन है, इसका फर्स्ट माइलस्टोन है, इसलिए अपन ने उसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब आज रिलेशन शुरू कर रहे हैं अपन। रिलेशन की अगर हिस्ट्री में जाते हैं तो अपनी अर्थ के ऊपर जब लाइफ का एग्जिस्टेंस आया, रिलेशन उसी समय से उसके साथ ही शुरू हुए थे। जैसे विदाउट मदर आगे वाली जनरेशन नहीं हो सकती, तो वहीं से ही जैसे माँ बेटे का रिलेशन शुरू हुआ था, चाहे वो पशु पक्षियों में ले लीजिए, चाहे वो इंसानों में ले लीजिए। जब भी फर्स्ट लाइफ शुरू हुई थी आपके अर्थ के ऊपर, तो रिलेशन उसके साथ ही डेवलप हो गए, लाइफ के साथ ही रिलेशन शुरू हो गए थे। लाइफ का जो जन्म है रिलेशन के साथ ही हो गया था, तो और रिलेशन का जन्म लाइफ के साथ हो गया था। अब देखिए अपन इसके बारे में, रिलेशन के बारे में डिटेल में जाएंगे। यहां देखिए, ये दो बच्चे हैं, ये गोपाल है, ये रामा है। रामा इज सिस्टर ऑफ गोपाल। ये रामा है, ये गोपाल की सिस्टर है। जयपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो इसमें दोनों में एक लिंक है, एक रिलेशन है। ऐसे ही जयपुर और राजस्थान में भी एक रिलेशन है, बिकॉज जयपुर इज कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो एक लिंक है, इसके अंदर एक रिलेशन है। नेहरू इज ऑथर ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू हैं, इनने एक किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो ये इसके ऑथर हैं। तो इनमें भी नेहरू में और डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है, इसमें भी एक रिलेशन है। अब देखिए, ये तीन एग्जांपल्स हैं आपके, तीन स्टेटमेंट हैं। यहां जो रिलेशन है वो सिस्टर ऑफ है, यहां रिलेशन वो कैपिटल ऑफ है, यहां रिलेशन वो है ऑथर ऑफ है। अब इन अबो स्टेटमेंट्स सिस्टर ऑफ, कैपिटल ऑफ, ऑथर ऑफ और कनेक्शन बिटवीन टू पर्सन्स और टू थिंग्स। यहाँ इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, किसका? सिस्टर से रिलेटेड है। ये कैपिटल से, राजस्थान और जयपुर कैपिटल से रिलेटेड हैं। ये नेहरू और ये डिस्कवरी ऑफ बुक है, ये एक दूसरे रिलेटेड हैं। तो ये जो रिलेशन इनके आपस में है, दिस रिलेशन इज कॉल्ड ए प्राइमरी रिलेशंस। जो दो पर्सन्स के बीच में या दो थिंग्स के बीच में कोई रिलेशन है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी रिलेशन। तो ये तो अपना सोशली हो गया, क्योंकि आपकी सोशल साइंस में रिलेशंस के बारे में खूब डिटेल में है। लेकिन अब मैथमेटिक्स में भी रिलेशन के बारे में खूब आगे तक के मतलब स्टडी हुई है, तो उसके बारे में अपन आगे बढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में देखिए कुछ एग्जांपल्स। दो लाइनें हैं, ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। दो लाइन है L1 L2, लिखा हुआ भी L1 L2। इनमें एक रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है? इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो अपन कह सकते हैं L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। तो ये परपेंडिकुलर टू है, ये एक दूसरे को रिलेट कर रहा है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब यहां देखो, ये इनक्वलिटी है एक, ये 5 है नंबर है, ये 4 नंबर है। इनमें एक रिलेशन है, वो ये है कि 5 इज ग्रेटर देन 4। तो ये ग्रेटर देन है, ये भी एक रिलेशन है। आपने 10th क्लास में सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा है।
आप देख रहे हो कि ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ आर टू सिमिलर ट्राइंगल्स। तो इसने क्या लिखा है, देखो, ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल XYZ। तो ये जो सिमिलर टू है ये इन दोनों ट्राइंगल्स को लिंक कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये जो एग्जांपल है मैथमेटिक्स में, ये देखिए, जैसे पहले वाले में है परपेंडिकुलर टू, दूसरे वाले में है ग्रेटर देन ये वाला, और तीसरे वाला है ट्राइंगल वाला वो सिमिलर टू। ये दो लाइनों के बीच में है, ये दो नंबर्स के बीच में है, ये दो ट्राइंगल्स के बीच में है। तो इस रिलेशन को अपन कहेंगे, क्योंकि दो के बीच में है इसलिए इसको बाइनरी रिलेशन कहेंगे बिटवीन टू थिंग्स। तो ये आपके मैथमेटिक्स के कुछ एग्जांपल हैं रिलेशन से रिलेटेड। और अब आगे बढ़िए। देखिए, ये आपका एक सब्जेक्ट है, ये मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है। इस सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ टॉपिक्स हैं कुछ। ये सेट्स है, एटम्स है, सेल्स है, सर्कल्स है एंड फोर्स है। अब देखिए मैथमेटिक्स में कौन से टॉपिक आते हैं। सेट्स है वो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, सर्कल्स है वो मैथमेटिक्स में आता है। तो सेट्स मैथमेटिक्स से दो टॉपिक रिलेट हो गए, एक तो सेट हो गया और एक सर्कल हो गया। अब सेकंड है बायोलॉजी। बायोलॉजी है, बायोलॉजी में सेट भी नहीं होते, बायोलॉजी में एटम भी नहीं होते, सेल्स। बायोलॉजी में ये सेल आएगा, ये बायोलॉजी का टॉपिक है। ये सेल है, ये बायोलॉजी का टॉपिक है। अब केमिस्ट्री की बात करेंगे। एटम है वो केमिस्ट्री में आएगा। बच गया फोर्स। फोर्स फिजिक्स का टॉपिक है, इसलिए ये फोर्स किसी से रिलेट नहीं होगा। तो देखो मैथमेटिक्स सेट, मैथमेटिक्स सर्कल। मैथमेटिक्स दो से रिलेट है, एक सेट से है, एक सर्कल से है। बायोलॉजी है वो सेल से रिलेटेड है और केमिस्ट्री है वो एटम से रिलेटेड है। तो ऐसे भी आप दो सेट हैं आपके पास में, ये सेट आपके सब्जेक्ट का है और ये टॉपिक का है। तो आप इसको कैसे रिलेट करते हैं ऑर्डर्ड पेयर में, वो इस तरीके से कर सकते हैं। जो मैथमेटिक्स है वो सेट आएगा, मैथमेटिक्स के साथ सर्कल भी आएगा, बायोलॉजी के साथ सेल आएगा और केमिस्ट्री के साथ है एटम आएगा। तो ये आपका एरो डायग्राम है इसका, आपके रिलेशंस का। आगे बढ़िए। अब रिलेशन की डेफिनेशन, रिलेशन की डेफिनेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही निकलेगी। कैसे? मैं पहले आपको एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद डेफिनेशन आपकी अपने आप हो जाएगी। एक सेट ए है, मान लो सेट ए है इज इक्वल टू 1 2 है। ये सेट बी है, सेट बी इज इक्वल टू ABC है। अब आपको सबसे पहले जो बताया हुआ है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B इज इक्वल टू, अच्छी तरह बताया हुआ है। लिख दीजिए 1A 1B और 1C। आगे चलिए, टू A 2B 2C। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया A क्रॉस B का। अब देखिए इसमें सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। अब देखो A क्रॉस B में एक एलिमेंट ये है,
एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। 6 ऑर्डर पेयर हैं, देयर आर 6 ऑर्डर पेयर्स हियर। ये 6 के 6 ऑर्डर पेयर इसके एलिमेंट हैं, किसके? ए क्रॉस बी के। अब ये इसके ऑर्डर पेयर हैं, तो इसके सबसेट्स, आपने सेट वाले में सबसेट्स पढ़ा था कि जैसे एक सेट ए है तो उसके सबसेट्स कैसे आप करते हो, कौन से होते हैं। तो देखो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे। पहला सबसेट होगा ये एम्प्टी सेट। इस ए क्रॉस बी का पहला मतलब हर सेट का एक सबसेट एम्प्टी सेट भी होता है। तो ये एक तो एम्प्टी सेट आ गया। फिर आप इसका एक एक एलिमेंट से आपके सबसेट बना दोगे। 1A ये एक सबसेट हो गया, इसको ले लोगे तो ये दूसरा सबसेट हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया। तो इस तरीके से ये सबसेट हो जाएंगे। उसके बाद आप दो दो को लोगे, 2 का सेट बनाओगे, वो उसके सबसेट हो जाएंगे। फिर 3 का बनाओगे, सबसेट हो जाएंगे। और लास्ट में इसको सारे को लोगे, वो भी इसका सबसेट होगा। ये ए क्रॉस बी है, ये भी खुद का सबसेट है। मैं अभी तो इसको एक एक वाले का बना रहा हूं, 2C। अब 2 वाले का ले लेंगे, 1A 1B, ऐसे करते करते, और लास्ट में जो ये पूरा है इसका सबसेट लिख देता हूं मैं, 1A 1B 1C 2A 2B 2C। ये सबसेट्स हो गए इसके, किसके? ए क्रॉस बी के। तो अब अपने को क्या देनी है? डेफिनेशन देनी है किसकी? रिलेशन की। किससे? इस सेट ए से इस सेट बी में। सेट ए से सेट बी में रिलेशन की डेफिनेशन देनी है। तो देखो क्या होगा, ये भी रिलेशन है, ये क्या है? ए क्रॉस बी का एक सबसेट है। तो ये भी रिलेशन है, फाई रिलेशन। फाई रिलेशन का मतलब ये होता है, इम्प्टी रिलेशन का मतलब ये होता है कि इसका कोई भी एलिमेंट इसके किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं हो। कहने का मतलब कोई रिलेशन नहीं हो, ए और बी के सेट हैं, इनमें आपस के एलिमेंट्स में कोई रिलेशन नहीं हो, तो अपन उसको इम्प्टी सेट बोल देंगे। तो ये तो इम्प्टी सेट आ गया, कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन नहीं होना भी एक रिलेशन है, जो आपका इम्प्टी सेट आएगा। इम्प्टी रिलेशन आएगा। अब ये रिलेशन सिर्फ 1 का ए से एक रिलेशन है, ये एक एक वाले की रिलेशन है, 2 का सी से एक रिलेशन है। अब 2 के कर दिए। तो इस तरह से ये सारे सबसेट्स हैं, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये सारे के सारे रिलेशन है। तो रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए इंटू सेट बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये ए क्रॉस बी के जो सबसेट्स हैं सारे के सारे, दैट इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए बी। अब देखो, जब रिलेशन की बात आ गई, इफ ए पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, अगर एक उसमें जैसे पीछे वाले में मान लो एक रिलेशन आर, अपन ने ऐसा कर दिया, आर एक रिलेशन है और रिलेशन आर में क्या है? 1A 1B, ये है मान लो। तो इस रिलेशन में ये 1A से रिलेटेड है, 1B से रिलेटेड, बस इतना ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, मान लो इसको लिखेंगे कैसे? या तो इसको ऐसे लिख दो, या ऐसा भी लिख सकते हो, 1A बिलोंग्स टू R। 1A बिलोंग्स टू R मतलब ये एलिमेंट, ये रिलेशन है, ये रिलेशन R है, इसका ये एक एलिमेंट है।
और दूसरा एलिमेंट 1b बिलोंग्स टू R। ये इसका दूसरा एलिमेंट है। तो अब देखिए इसमें आप कैसे डिफाइन करेंगे। अगर ए बी आपस में रिलेट हैं तो वो R के रिलेशन, R के एलिमेंट होंगे, और इसको अपन लिखेंगे कैसे, ए आर बी। अगर ए बी से रिलेट है तो उसको क्या लिखेंगे, या तो ए आर बी या ए बी बिलोंग्स टू आर, और इसको क्या पढ़ेंगे, एंड रीड एज ए इज रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। मान लो ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर का मतलब यह है कि ए है, उसका बी से रिलेशन नहीं है, ए का बी से रिलेशन, आर रिलेशन नहीं है, तो इसको या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो, तो ये भी ठीक है, क्योंकि ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर और ए डज नॉट रिलेटेड टू बी। और वी कैन से दैट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी बाय रिलेशन आर। मतलब रिलेशन आर से ए और बी आपस में रिलेट नहीं हो रहे हैं, नहीं जोड़ रहे हैं। तो ये आपके रिलेशन है तब ये होगा, और रिलेशन नहीं है तो आप इसको ए डज नॉट आर ए बी लिखोगे। आगे देखिए, अपन ने जब बात की थी रिलेशन की पिछले वाले उसमें स्लाइड में, तो उसमें देखो आपने देखा था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट अपने लिखे हैं, और कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट है ए क्रॉस बी के सबसेट्स हैं, दैट इज कॉल्ड रिलेशन ए क्रॉस बी के। लेकिन यहां पर सेट ए की है, ए है, तो सेट ए है, तो सेट ए है तो उसको क्या करेंगे, जैसे सेट ए में जैसे मान लो 1 2 है, सेट ए से सेट ए में रिलेशन डिफाइन कर रहे हो आप, इसमें 1 2 होगा, सेट तो ए तो वही है। तो देखो इसमें ए क्रॉस ए, क्योंकि आप कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का निकाल रहे हैं, तो ए क्रॉस ए आएगा 1 1 1 2 2 1 2 2, ये आएगा। तो ये क्या आ गया, ये ए क्रॉस ए आ गया। अब आपसे कोई कहे कि इस ए से ए में रिलेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, जैसे ए क्रॉस ए से बी में डेफिनेशन दी थी आपने रिलेशन की, उसमें आपने कहा था कि ऑल द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, और यू कैन से सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, जैसे उसमें ए क्रॉस बी था, इसमें सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए क्या होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज रिलेशन ऑन सेट ए, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बोल दो और चाहे ऑन सेट ए बोल दो, क्योंकि सेट ए की है तो उसका खुद में रिलेशन हो जाएगा। अब देखो इसमें बाय डेफिनेशन एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी। ये अपन पहले डेफिनेशन दे चुके हैं कि मतलब ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे रिलेशन होंगे।
चाहे वो एम्प्टी सेट हो और चाहे वो यूनिवर्सल सेट हो और चाहे बाकी सेट हो। अब देखो इसमें अपन ने A क्रॉस B निकाल लिया था। अगर आपने देखा हो तो जो रिलेशन की डेफिनेशन है वो है सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B। तो सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B है वो कितने होंगे? मान लो आपके A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, A क्रॉस B में आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो है मान लो 5। A क्रॉस B में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है मान लो 5 है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे इसके? आप सेट्स की डेफिनेशन में आप देखा होगा, अगर कोई सेट A है उसमें n एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 2n। तो ऐसे इसमें ये भी एक सेट है, A क्रॉस B भी एक सेट है, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 2n, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट हैं 2n हो जाएगा। अब ये अपन पहले डिफाइन कर चुके हैं कि अगर A में 2 एलिमेंट हैं, B में 3 एलिमेंट हैं, सेट B में 3 एलिमेंट हैं, तो A क्रॉस B में टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? NA इज इक्वल टू 2, NB इज इक्वल टू 3, देन NA क्रॉस B इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएंगे, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो अब देखो नंबर ऑफ सबसेट्स, ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 आ गए। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B, अब नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे? इसमें अगर 6 एलिमेंट हैं तो आपने देखा था कि इसमें 5 एलिमेंट थे तो 2n आ गया, और अगर 6 एलिमेंट हो जाएंगे तो 2n आ जाएगा। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 2n इज इक्वल टू 64। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि अगर इसमें 2 एलिमेंट हैं, इसमें 3 एलिमेंट हैं, A में 2 B में 3, तो 6 तो A क्रॉस B में एलिमेंट हो जाएंगे और इसके सबसेट्स हो जाएंगे वो आपके 64 हो जाएंगे। अब जो सबसेट्स हैं वही रिलेशन है, जो सबसेट्स हैं वही रिलेशन है, तो जितने सबसेट्स होंगे उतने ही रिलेशन होंगे। तो अब देखो ये देखिए आप आगे वाला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है। इफ A हैज m एलिमेंट्स एंड B हैज n एलिमेंट्स, देन A क्रॉस B हैव m क्रॉस n एलिमेंट्स। जैसे इसमें 2 इंटू 3 था, इसमें m इंटू n आ गया। सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू 2m इंटू n, 2 into 3 6, 2 This means total number of relation defined from set A into set B are 2mn। कहने का मतलब ये हो गया इसका कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इज इक्वल टू n है, देन आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज इक्वल टू आ जाएगा m इंटू n, और नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू आ जाएगा 2mn। तो ये आपका जो नंबर ऑफ सबसेट्स है वो ही क्या है,
नंबर ऑफ रिलेशंस है, तो आपके नंबर ऑफ रिलेशंस भी 2 रेज़ टू पावर mn हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको जब रिलेशन में नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हो, आपके सेट ए में एलिमेंट दे रखे हों, सेट बी में एलिमेंट दे रखे हों, तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़िए। अब देखिए आप इसमें एक होता है सबसे छोटा रिलेशन, एक होता है सबसे बड़ा रिलेशन। आप कोई भी 2 सेट लीजिए, उसमें जो सबसे छोटा रिलेशन होगा वो ये होगा, सबसे छोटा रिलेशन होगा वो ये होगा, जो सबसे बड़ा रिलेशन होगा वो होगा A क्रॉस B। इससे सबसे छोटे रिलेशन को, जिसमें कोई रिलेशन ही नहीं बनता, कैसे नहीं बनता? द रिलेशन R इज इक्वल टू 5 फ्रॉम सेट A इंटू सेट B। एक सेट A से सेट B में एक इम्प्रोटी रिलेशन डिफाइन होने का मीनिंग क्या होता है? नो एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट B। मतलब सेट A का कोई भी एलिमेंट सेट B के किसी भी एलिमेंट से रिलेट नहीं होगा, और इसको कहेंगे नल रिलेशन और वॉइड रिलेशन। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे? 5 से डिनोट करेंगे। दूसरा, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो A क्रॉस B है, उसके जो टोटल एलिमेंट हैं उसको A क्रॉस B लिखेंगे, और जो टोटल एलिमेंट्स हैं A क्रॉस B, इसका जो सेट है, खुद सेट है, वो ही आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा। तो जो A क्रॉस B होगा उसको यूनिवर्सल सेट कहेंगे, और इसमें सारे के सारे एलिमेंट होंगे, कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, क्योंकि A क्रॉस B में तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये सबसे छोटा रिलेशन और ये सबसे बड़ा रिलेशन, ये 2 रिलेशन हो गए। तो इन दोनों रिलेशंस को बोलेंगे द नल रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B इज कॉल्ड ए ट्रिवियल रिलेशन। इनको ट्रिवियल रिलेशन बोलेंगे। आगे बढ़िए। अब रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे रिलेशंस को, वो आप देखिए। 2 तरह से आप रिलेशन को लिख सकते हैं। पहला देखिए, रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म को एक और भी नाम से बुलाते हैं टेबुलर फॉर्म। क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। इन दिस फॉर्म, इसमें क्या होता है? इस फॉर्म में रिलेशन में जो 2 एलिमेंट रिलेट होते हैं, उनके जो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे के सारे लिख देते हैं अपन। जो भी रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनको सारों को लिख देते हैं। कैसे? इन दिस फॉर्म ए रिलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंग्स टू आर। तो आर के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, जो दोनों सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स रिलेट होकर जो ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं, तो उनको सारों को लिख देते हैं। तो उनको अपन रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। देखो, एक इसका एग्जांपल है, इफ आर डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। एक रिलेशन आर है, ये रिलेशन आर इस सेट से इस सेट में डिफाइन है। सेट ए है वो है 1 2 3 4 5, सेट बी है 4 5 6 7 8। अब रिलेशन के अंदर कंडीशन क्या है, रूल क्या है? B इज इक्वल टू 2A। B क्या है? B इज एलिमेंट ऑफ A इज एलिमेंट ऑफ A, B इज एलिमेंट ऑफ B। ये है, ये B है, ये इसका एलिमेंट है, और ये A है, ये इसका एलिमेंट। ये सेट A का एलिमेंट है, ये सेट B का एलिमेंट है, और रिलेशन दे रखा है B इज इक्वल टू 2A। अब देखो, A की वैल्यू क्या रखें अपने यहां पे?
ए की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, ए इज इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 5, बी इज इक्वल टू है 4 5 6 7 8। अब देखो ये सेट आपका बी है, एक रूल है वो है बी इज इक्वल टू 2a। जब a की वैल्यू 2 रखोगे तो a किससे रिलेट होगा, b की वैल्यू क्या आएगी 4। a की वैल्यू 2 रखोगे b की वैल्यू 4 आएगी। लेकिन अगर a की वैल्यू 1 रखोगे, a की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो उसमें b में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है कि वो इसका डबल है, इसका दुगुना है। तो 2 4 से रिलेट होगा, 3 6 से रिलेट होगा, 4 8 से रिलेट होगा, 5 का ट्वाइस यहाँ नहीं है, डबल नहीं है, और 1 का भी डबल नहीं है। तो आपका जो रिलेशन बनेगा इसमें देखो रिलेशन क्या बना, क्या क्या ऑर्डर पे आए 2 4 3 6 4 8। तो ये आपका रिलेशन बन गया। तो ये आपका R इज इक्वल टू क्या आ गया 2 4 3 6 4 8। बाकी एक का किसी से रिलेशन नहीं है, 5 का किसी से रिलेशन नहीं है, क्योंकि 1 का डबल भी नहीं है और 5 का डबल भी नहीं है इसके आपके। तो इस तरीके से आप अगर आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हो, तो अपन इसको टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। इसके आगे वाला जो है वो सेकंड है, वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में अपन हर एक ऑर्डर को नहीं लिखेंगे, हर ऑर्डर को नहीं लिखेंगे। अपन एक रूल है जिसके अंडर ये आपका एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहा है, रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसके हिसाब से लिखेंगे। कैसे देखो, इन सेट बिल्डर फॉर्म द रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी इज रिप्रेजेंटेड बाय आर इज इक्वल टू। आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ ए है वो ए बी ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, यहाँ ये ए होगा ये बी होगा, बी बिलोंग्स टू A belongs to A, B belongs to B, and AB जो ये AB है ये satisfy the rule which associates A and A B। मतलब आप A और B जिस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है उसी के हिसाब से आप इसको लिखेंगे। ये आपका जैसे पीछे वाला क्वेश्चन था आपका, उसको उसमें यह था, देखो टेबुलर फॉर्म क्या थी उसकी, टू फोर 2 4 3 6 4 8, ये थी इसकी टेबुलर फॉर्म। अब आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे R इज इक्वल टू ए बी, R इज इक्वल टू ए बी सच दैट B इज इक्वल टू 2A, B इज इक्वल टू 2A। देखो इसमें ये डबल है, B डबल है A का, B डबल है A का, B डबल है A का, B इज इक्वल टू 2A, A बिलोंग्स टू सेट A, B बिलोंग्स टू सेट A B। तो ये आपकी टेबुलर फॉर्म है और ये आपकी इसी रिलेशन की सेट बिल्डर फॉर्म है। तो यहाँ तक आपका आज हो गया, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप आगे वाली क्लास में पूछ सकते हैं। थैंक यू।